रहस्यमयी बीमारी जान पर भारी। औरैया जिले के गांव में रहस्यमय बीमारी से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो वहीं गांव में ही अब 3 बच्चे समेत महिला की हालत खराब बनी हुई है। रहस्यमय बीमारी के फैलने से पूरे गांव में दहशत है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। वहीं गांव में फैली गंदगी भी इन बीमारियों की वजह बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। औरैया जिले के विधुना तहसील के दूजेपुरवा गांव में फैली विचित्र बीमारी से 3 दिन के भीतर 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 2 बच्चे सहित एक महिला कानपुर में भर्ती है। गांव में बढ़ती बीमारी की वजह से गांव में लोगों में अब भय दिखाई पड़ रहा है। वहीं 3 दिन के भीतर 2 बच्चों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। दूसरे गाँव के लोग गाँव में जाना नहीं चाहते। अब गांव के 4 लोगों को भी इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है, जिसमें 2 बच्चों समेत एक महिला की हालत गंभीर है। वहीं गांव में फैली रहस्यमय बीमारी की जानकारी होने पर दूजेपुरवा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव ने भी मौके पर दस्तक दी। मौके पर पहुंची औरैया जिले के मुख्य चिकित्सक अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को लगाया गया है। सभी को इलाज दिलाया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर ध्यान देने की बात ग्रामीणों को बताई गई है। गांव में ग्रामीणों की जांच कर सैंपल भी लिया है और दवाई भी दी गई है। सूचना मिली जिसके एक बच्चे की आज रात में डेथ हुई है और बता रहे हैं कि एक बच्चे की परसों डेथ हुई है और इनके 2 बच्चे जो हैं कानपुर में भर्ती हैं और एक छोटा बच्चा है जो अब कंट्रोल में है। उसको भी बता रहे थे कि एक परिवार का कि उल्टी टट्टी आई थी, लेकिन अब कंट्रोल में है, उसकी दवा चल रही है। और एक और महिला है वो भी अब ठीक है। उसको भी बता रहे थे कि उल्टी टट्टियाँ आई थी और अब ठीक है। तो अभी निरीक्षण भी किया गया है, पीने के पानी और ये सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। और जो है आगे इन लोगों को समझाया भी गया है कि खाने पीने में कैसे हमको अपना ध्यान रखना है। ताज़ा भोजन करें, बासी भोजन ना करें और पानी भी स्वच्छ पानी पिएँ और हैंडपम्प जो है उसका पानी पिएँ साफ या फिर उबाल करके पिएँ। ग्रामीणों की माने तो दूजेपुरवा गांव में 3 दिन के भीतर 2 बच्चों की अचानक मौत हो गई। जहां 5 साल के मनीष और 7 साल के ललित को दस्त आए और उनको इलाज दिलाया गया, लेकिन दोनों बच्चों के इलाज के दौरान ही मौत हो गई। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। इस बीमारी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। सूचना लगते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव की ओर रवाना हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा बराबर कोविड की जांच कराई गई। उसके बाद सभी को इलाज दिया जा रहा है। वहीं गांव में नालियों में गंदगी भरी पड़ी है। बच्चों की मौत के बाद घर में मातम छाया हुआ है। पूरे गाँव के लोग दहशत के चलते घर के बाहर नहीं निकल रहे। स्वास्थ्य विभाग अपने काम पर जुट गया है, पर बीमारी क्या है, ये सवाल अब भी सबके सामने है। ये बीमारी है या अफवाह, ये भी बड़ा सवाल है। इन सब के बीच गांव में गंदगी का अंबार है। जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सफाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में अव्यवस्थाओं का अंबार इतना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देने तक को तैयार नहीं। सवाल है कि आखिर गंदगी और रहस्यमय बीमारी से निजात कब मिलेगा। जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों पर कब तक पर्दा डालेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रहस्यमय बीमारी, गंदगी का अंबार, 2 की मौत और काफ़ी ज़्यादा बच्चे एक दूसरे ज़िले में रेफ़र किए गए। और यह की पूरी कहानी है। सीएमओ एक्शन में ज़रूर आई है, लेकिन बड़ी बात, इतने बड़े लेवल पे एक पूरा ज़िला संक्रमित होने लगा, एक गांव संक्रमित हो रहा है और उसको देखने के लिए कौन लोग हैं। 2 साल जब हम कोविड काल के हटा दें
या कोविड काल के बाद जो दौर आया तो वहाँ पर ये कहा जाता रहा कि हम अब स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देंगे, हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे, हम हर गांव में जाकर मास्क सैंपलिंग करेंगे। ऐसा हो नहीं रहा। उसका पहला उदाहरण औरैया है, और ऐसे तमाम गांव और भी हैं जहां पर काफ़ी विचित्र बीमारियां हैं, लेकिन उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं। सीएमओ जब हरकत में आए जब उस गांव में 2 बच्चों की मौत हो गई। गंदगी के लिए कहा गया, हर बार की गंदगी पर बात होगी, गंदगी हटाई जाएगी, गंदगी नहीं फैलाई जाएगी। सीएमओ औरैया की अपील कर रही हैं साफ सफाई रखने की। और एक इलाज अगर किसी बच्चे का हो रहा है, अगर दस्त का इलाज उसके करा दिया गया है, तब भी उसकी मौत हो गई है। आप समझ सकते हैं किस तरीके की बीमारी है कि स्वास्थ्य विभाग अभी तक पता नहीं लगा पाया। ये दोषी हैं वो लोग जो साफ सफाई की बात करते हैं, हर गांव में अधिकारियों के आने से चंद घंटे पहले कूड़े को हटा के कहीं और रख देते हैं, और जैसे अधिकारी जाते हैं फिर यथास्थिति शुरू काम हो जाता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, क्या इससे पहले सैंपलिंग नहीं हो सकती थी जब 2 काल हम लोगों ने एक ऐसी बीमारी के साथ निकाले हैं? कहाँ गए वो अधिकारी जो बात करते थे, बड़ी बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दावे करते थे कि हमारा गांव स्वस्थ है, हमारा जिला स्वस्थ है? ये गांव कैसे अछूता रह गया? क्या इस गांव में मास लेवल पर चेकिंग हुई थी? मास लेवल पे क्या यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं आती थी? क्या यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मचारी बनाए गए हैं गांव गांव घर घर जाने के लिए, वो आते थे? नहीं आते थे। आते तो ये ना होता। क्या साफ सफाई के सही प्रबंध उस गांव में किए गए थे? अगर किए गए थे तो सीएमओ साहिबा को अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वहां कूड़ा फेंकने के लिए, डंप करने के लिए कोई चीजें दी गई हो, बताया गया हो, अवेयर किया गया हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बीच दर्शक हमारे साथ राजू साहू जुड़ चुके हैं। राजू जी, अपनी बात रखें। सर, असल में 2013 में मेरी 2010 में शादी हुई थी। हेलो जी, अपनी बात को पूरा करें। तो उसके बाद वो लड़की वाले ऐसे मिल गए कि उन्होंने मेरे को आए दिन परेशान करने लग गए, धमकियां देने लग गए कि फंसा देंगे, हमें पैसे 10 लाख रुपए दे, हम नहीं रहना चाहते हैं। तो मैंने वकीलों से राय ली, उन्होंने मेरे को राय दी कि भाई डाइवोर्स का केस तुम डाल दो। मैंने डाल दिया 2013 में, और 2013 के बाद 2014 में उन्होंने मेरे पास दहेज उत्पीड़न का केस डाल दिया, सोची समझी साजिश के तहत। और उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने घरेलू हिंसा डाल दी अपने घर से बैठे बैठे। जी बिल्कुल राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लोग बात कर रहे हैं, शायद हमारे पिछले प्रोग्राम वकील आपका के लिए कॉलर थे जिन्होंने कॉल करके अपनी समस्याएं बताई, लेकिन दर्शकों को बता दूं 3 से 4 हमारा जो शो है वकील आपका, वो दिन रविवार जाता है। टाइम ओवर हो चुका है, हम दूसरे प्रोग्राम में हैं, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। हम लोग बात कर रहे थे औरैया की, जहाँ पर 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सवाल ये है कि 2 साल इतने बड़े पैंडेमिक में घूमने के बाद, पूरे एक अस्पताल में बेड फुल, जमीन पर लोगों का इलाज हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, उसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं हमारी वहीं पे वहीं खड़ी हैं। उन 2 सालों पे जो बातें हुई, उसके बाद जो बातें हुई, उसके बीच में जो बातें हुई, वो सब बातें गई कहाँ? कहाँ गया हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री छापा मारते हैं, वहां पर अगर बात करें तो नकली दवाइयां पकड़ी जाती हैं, माफ करिएगा, एक्सपायरी दवाइयां। एक तरफ गंदगी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, 2 बच्चों की मौत हो जाती है, तब स्वास्थ्य विभाग वहां का जागता है और जाके सैंपलिंग करता है। मौत का इंतजार था औरैया स्वास्थ्य विभाग को, मौतें रोकी जा सकती थी।
जो चीजें कोविड काल के बाद से शुरू हुई वो अंत तक चालू रहनी चाहिए थी, अगले आदेश तक। क्योंकि अगर मास लेवल पे चेकिंग हो रही होती तो पता चलता कि इस गांव में क्या कोई नई बीमारी है, यहां लोग कैसे बीमार हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। जब 2 बच्चों की मौत हो जाती है तब प्रशासन जागता है। तब उसको समझ में आता है कि नहीं, हमें कुछ कार्य करना चाहिए, हमें अपील करनी चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरह से ये लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि बच्चों की मौत होना सच में पीड़ादायक है और उसी परिवार के कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 बच्चे समेत 3 लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। आपको बता दें, औरैया के जिले बिधुना तहसील के दूजेपुरवा गांव के रहस्यमय बीमारी से लोग दहशत में हैं। गांव में पिछले 3 दिनों में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे और 1 महिला का इलाज के लिए कानपुर में भर्ती कराया गया, जैसा हमने आपको पहले अपनी रिपोर्ट में बताया। जिन बच्चों की मौत हो गई है उनकी उम्र 5 से 7 साल है। मामले की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और दवाइयां वितरित की गई। सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव ने गांव में जाकर लोगों को मामले की जानकारी ली और उन्हें साफ सफाई का विशेष ध्यान देने के लिए लोगों से अपील करी। जानकारी के अनुसार दूजेपुरवा गांव में विचित्र बीमारी से लोग बीमार हो रहे हैं, जहां 3 दिन के अंदर 2 बच्चों में मनीष 5 वर्ष और ललित 7 वर्ष का है। इन बच्चों को दस्त हुई और इलाज भी कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस बीमारी के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव में कोविड की जांच कराई जा रही है। उसके बाद सभी को इलाज के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव में नालियों में गंदगी भी भरी पड़ी है और बच्चों के बाद, मौत के बाद घरों में मातम छाया हुआ। वहीं अभी भी उसी घर के 2 और बच्चों की हालत खराब है, जिन्हें कानपुर में भर्ती कराया गया है, और घर की एक महिला गंभीर रूप से अभी भी, माफ करिए, गंभीर हालत में है। तो आप समझिए, 2 बच्चों की उस परिवार की मौत हो चुकी है और 2 बच्चे अभी भी, एक महिला समेत उसी परिवार के 3 लोग अभी भी गंभीर स्थिति में बने हुए हैं। तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसका, ये सवाल है। और सब और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी ग्राम प्रधान हमारे साथ उसी गांव के जुड़ चुके हैं, अखिलेश त्रिपाठी जी हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अखिलेश जी, गंदगी को लेकर सीएमओ ने कहा साफ सफाई नहीं है, और जिस घर के बच्चे बीमार हैं, जिनकी मौत हो गई है, उसमें भी 2 बच्चों के घर में नालियों में कीचड़, गंदगी भरी पड़ी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप ग्राम प्रधान हैं, सबसे पहले तो दायित्व आपका ही है कि आप अपने गांव में साफ सफाई रखें। और विचित्र बुखार ने जगह कैसे ले ली वहाँ? वैसे जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहां पे तो कोई गंदगी है नहीं, ना तो उनके दरवाजे कोई नाली है पीछे की तरफ से है, और एक सफाई कर्मी है। सफाई कर्मी का काम ये रहता है, 5 गांव पड़ जाते हैं, तो इन 5 गांव को अकेले वो नहीं कर पाता। सच्चाई तो ये है। पहले क्या करते थे लोग, सफाई करते थे, मेहनत करते थे अपने, और जब से सफाई कर्मी की व्यवस्था की गई, लोगों ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। और जब तक ये लोग थोड़ा बहुत मदद नहीं करेंगे, तब तक एक आदमी 5 गांव को साफ करने में हमारी समझ में तो सक्षम नहीं है सर। नहीं अखिलेश जी, अगर एक आदमी है तो उस आदमी को बढ़ाने के लिए भी तो आप ही को चुना गया है, वो आदमी आप बढ़ाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ नाली नहीं है, सीएमओ कह रही पूरे गांव गंदा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप तो अलग ही बात बता रहे हैं।
और आपके यहाँ की सीएमओ जो है वो अलग बात बता रही हैं, इसको कैसे देखा हाँ, जाए? अभी अभी की बात है। उस दिन हम भी वहाँ मौके पर ही थे जब कोई बात चल रही थी। वहां पर ऐसा नहीं कि हम साथ में नहीं थे, टीम के साथ में ही हम थे। वो जो बाहर वाली नाली है उस पर थोड़ी जरूर गंदगी थी, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले वो साफ करके आया था वहां पे। हमारे खुद हमसे पूछ गया था, वहाँ के राम सेवक जी हैं दर्जी, वो खुद लेके गए तो उन्होंने साफ करवाई। ज्ञान सिंह वहाँ का निवासी है, उस वो खुद लेके गया यहाँ से हमसे, हमने कहा ले जाओ उसको करवाओ जाके सफाई। अखिलेश जी, आपको रोकना चाहूंगा, डिप्टी सीएमओ शिशिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर सीएमओ साहब, जो सीएमओ साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि गंदगी अंबार लगा हुआ है इस गांव में, विचित्र बीमारी है, और अभी बच्चों की क्या हालात है, लेकिन ग्राम प्रधान का कहना है वहाँ गंदगी की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गंदगी वहाँ नहीं है। अभी बच्चों की क्या हालत है? नहीं, अभी तो कोई ऐसी कैजुअलिटी और हुई नहीं है। गांव में टीम हमारी गई है और क्लोरीन की टैबलेट भी वितरित करा दी गई है गांव में। और कोई परिवार में ही जो हुआ था वो घटना घटी है। उसके अलावा तो कोई ऐसी नई इंसिडेंस हमारी नॉलेज में भी नहीं आई है। सर क्या हमारी टीम कुछ बीमारी पता चल पाई है, या कोविड की ही जांच हो रही है, या किसी और अन्य चीज की भी जांच हो रही है? क्योंकि आप नहीं हुआ है। जो लोकल स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोविड की जांच हो रही है उनकी सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, इसमें ये हुआ था कि ये दो बच्चों की मृत्यु हुई थी। ये बताया गया था कि धूप में बगीचे में दिन भर रहे थे और उसके बाद ये अचानक से अस्वस्थ हुए हैं। तो इसमें हीट स्ट्रोक की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि उसकी वजह से ये हो सकता है। पोस्टमार्टम के लिए सीएमओ मैडम ने कहा था, इन लोगों ने लेकिन पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। तो जांच कौन सी कराई जा रही है? मेरा सवाल ये है आपसे, जांच क्या कराई जा रही है? उस पूरे गांव की कोविड की ही जांच हो रही है या अन्य कोई जांच कराई जा रही है? नहीं नहीं, कोविड की जांच की कोई बीमारी उसमें लक्षण ही नहीं है। कोविड में तो फीवर वगैरह वैसा आता है, खांसी वगैरह होती है, जुकाम होता है। इन जनरल जांच जैसे कोई अगर फीवर का केस होगा, मलेरिया संबंधित अगर लक्षण लगे तो मलेरिया की जांच कराई जाएगी। कोविड का कोई लक्षण मिलेगा तो कोविड की जांच कराई जाएगी। लेकिन ऐसे कोई लक्षणात्मक अलग से मरीज नहीं मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो डिप्टी सीएमओ हमारे साथ जुड़े हुए थे शिशिर पुरी जी, जिन्होंने बताया कि अब कोई और भी लोग वहाँ पर ऐसे नहीं मिले हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान अखिलेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मैं फुटेज देख रहा हूँ, उसमें भी गंदगी दिख रही है। चलिए, अच्छी बात यह है कि उस गांव में वही 5 बच्चे हैं, 2 बच्चों की तो मौत हो चुकी है, लेकिन 4 लोग हैं जिनकी अभी भी तबीयत खराब है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और भगवान से यही मांग होगी कि आगे ये सब बीमारी और आगे ना बढ़े, लेकिन गंदगी को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, अच्छी बात है। गंदगी तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, वो तो गाँव है, घर में भी सफाई रहनी चाहिए। उमेश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। उमेश जी, पूरा मामला पहले आपसे जानूंगा, फिर हमारे साथ अखिलेश त्रिपाठी जी हैं ग्राम प्रधान, उनके पास चलूंगा। पहले पूरा मामला आपसे जानना चाहूंगा। जी, आपको बता दें कि लगातार विधूना के जो एक ग्राम पंचायत है, जिसमें लगातार देखा गया कि 2 बच्चे, एक 5 साल का, एक 7 साल का, जिसकी एक विचित्र बीमारी के तहत मौत हो जाती है। प्रशासन जब जागता है, जब गांव में करीब आधा दर्जन लोग जिला अस्पताल से अन्य जगह, कानपुर जैसी जगह पर भर्ती हो जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो एक लापरवाही तब देखने को मिलती है जब 2 लोगों की मौत और आधा दर्जन लोग बाहर जो भर्ती हो चुके होते हैं। अब प्रशासन की जो देर से जागने और गंदगी की समस्या उठने की एक जो बात सामने आती है, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में होती है। और जब उनसे लाइव जुड़ने के लिए कहा जाता है तो तमाम तरह के बहाने सामने आते हैं। जी, हमारे साथ ग्राम प्रधान बने हुए हैं अखिलेश त्रिपाठी जी। ये तो कह रहे हैं गंदगी को लेकर कुछ नहीं है, एक गंदगी ये मान रहे हैं बहुत थोड़ी बहुत गंदी थी, लेकिन गंदगी का तो कोई बात ही नहीं है। उमेश जी, नहीं, प्रधान जी खुद देख सकते हैं किस तरह से जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नाले और जैसे जो आबादी क्षेत्र होता है गांव में, तमाम जगह जो आबादी क्षेत्र है उसमें भी तमाम तरह की गंदगी के जो अंबार लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बीमारी जो दस्त है या फिर बुखार है, जिस संक्रमण से ही फैलती है गंदगी की वजह से कहीं ना कहीं। अगर वो फुटेज हो तो मैं एक बार कहूंगा कि प्रधान जी को फुटेज दिखा दें, फिर उनसे हम सवाल ले लेंगे। एक बार अगर मैं टीम से कहूंगा वो फुटेज दिखा दें जिसमें गंदगी साफ दिख रही है, सीएमओ साहिबा भी दिख रही है हमें और गंदगी भी दिख रही है।
ये लोगों को बताते दिख रही हैं सीएमओ साहिबा। पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कहाँ गंदगी है। प्रधान जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिलेश त्रिपाठी, उनसे सवाल भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें, और नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रहस्यमय बीमारी जान पर भारी, हम यही बात कर रहे हैं। औरैया का एक गांव है, बिधुना तहसील के अंतर्गत आता है, जहां पर आधा दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। 2 बच्चों की मौत है और उसी परिवार के 2 बच्चे समेत 4 लोग अभी भी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं कानपुर के अस्पताल में। हमारे साथ अखिलेश त्रिपाठी ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं। और अखिलेश जी, आपके पास आने से पहले हम वो तस्वीर गंदगी की दिखाना चाहेंगे जो हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी हमें बता रहे थे। ये तस्वीरें कुआं और ये गंदगी, ये दर्शा रहा है गंदगी की जो बात कर रहे थे अखिलेश जी। अखिलेश जी, इन तस्वीरों को देख के क्या कहेंगे आप? जी जी, देखिए साहब, ये गांव की व्यवस्थाएं हैं। इन गांव की व्यवस्थाओं में आवाज कम करो नहीं हो सकती है जितना आप लोग अपने हिसाब से समझ रहे हो। एकदम से एक आदमी पूरे गांव को साफ कर दे बुरी तरीके से नहीं कर सकता है। और अगर सफाई की बात करें तो आपके जो महोदय जी खड़े हैं, इनके पीछे आप मेरा नजर डालिएगा, क्या स्थिति है इसका। अच्छा, आप हर बात एक ही चीज कहते रहे। आपने 5 लोगों को हरा के प्रधानी जीती है ना? वो अलग चीज है। नहीं, आपने 5 लोगों को हरा के प्रधानी जीती है कि 5 लोगों की मदद से प्रधानी जीती है? वही 5 लोग आपको लड़ा रहे थे क्या? नहीं, मैंने आपने 5-6 लोगों को हरा के ही प्रधान बने होंगे ना? तो आप हर चीज ये क्यों कह रहे हैं कि अकेला हूं, अकेला आदमी? ये आदमी आप बढ़ाएंगे, वो लोगों की व्यवस्था आप करेंगे। आप ही अगर ऐसी बातें करने लगेंगे तो अखिलेश जी कैसे चलेगा? आप मुझसे कह रहे हैं कि आप लोग अपने हिसाब से व्यवस्थाएं समझ रहे हैं, व्यवस्था नहीं समझ रहे हैं। अगर उस गांव में गंदगी है, आप जैसे कह रहे हैं एक नाली, मैंने आपको तस्वीरें दिखा दी,
मैं एक नाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक आदमी की और जरूरत है। कम से कम जब 2 व्यक्ति काम करेंगे तब ये 5 गांव अच्छी तरीके से साफ हो सकते हैं। त्रिपाठी जी, इतना पहले आपने कभी कहा क्या, पहले आपने गए, मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री से भी आप जुड़े, सबसे तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानों की मीटिंग हो रही, क्या आपने एक बार कहा कि मेरे यहाँ पे सफाई कर्मचारी की कमी है, मेरे गांव में सही सफाई नहीं हो पा रही? आपने एक बार भी नहीं बोला होगा, जितना मुझे भरोसा है आप पे त्रिपाठी जी। जी, आपने एक बार भी बोला किसी अधिकारी को कि मेरे यहाँ ये दिक्कत है? नहीं, क्यों नहीं, हमने अपना पूरा प्रयास किया। हमने नहीं साहब 2 आदमी अगर हो जाए तो उसके लिए उन्होंने फिर हमको मास्टर रोल दे दिया, क्योंकि 7-8 आदमी आए हैं तो गांव में सफाई हुई है। अब ये अलग बात है यदा कदा कहीं नहीं पहुंच पाया कोई आदमी, क्योंकि 5 गांव है, 5 गांव में बराबर निरंतर एक आदमी कहाँ तक प्रयास करे, आप ये भी तो बताओ ना। अरे मैं कह रहा हूँ वो लोग बढ़ाए जा सकते थे, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि एक ही आदमी को आप बिल्कुल रेल दीजिए। आपसे ही कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचाएं और हमारे बिल्कुल पहुंचाएंगे। आप ये मानिए कि आपने बात नहीं कही। हमारे साथ संदीप पाठक समाज सेवी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप जी, पूरा मामला आप सुन रहे हैं, और जो अब तक मैं अखिलेश त्रिपाठी जी की बात को समझ पाया, उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों की कमी, एक कर्मचारी 5 गांव कैसे साफ करेगा? आप क्योंकि समाज सेवी हैं, सामाजिक संस्था भी बहुत चलती हैं जो गांव-गांव जाकर अवेयर करती हैं लोगों को, वो गांव में साफ सफाई करती हैं, तो मुझे लगता है ऐसी किसी संस्था को इस गांव में जाना चाहिए आपके माध्यम। संदीप जी। जी, आप सुन रहा हूँ मैं आपको। और ऐसा कि पूरे गांव की भी जिम्मेदारी है, अकेली केवल सफाई कर्मी की जिम्मेदारी नहीं, प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वेरी गुड, ये असली बात है जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रही बात प्रशासन, तो प्रशासन का रवैया हमेशा से ही ऐसा रहेगा। उसके लिए आप जब भी कोई समस्या खड़ी होगी, ये कोई नई घटना नहीं घटी इस बार, ऐसा जिले में कई एक बार हुआ है। पिछले साल भी एक घटना घटी थी, गांव पास में पड़ता है, औरैया जिले का, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, उसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी, तो प्रशासन बड़ी देर में जागा था। तो प्रशासन अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जो हमारे घर हैं, घर के आसपास जो गंदगी है, उसको प्रशासन को पहले से चेताना पड़ेगा। संदीप जी, नाली की सफाई भी लोग खुद ही कर ले, आपका कहने का मतलब नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। नाली की सफाई के लिए जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं तो वो अपना करेंगे, वो जिम्मेदारी एक है। 5 गांव है। उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, आपने अखिलेश जी को भी सुना, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई, क्या इसको लेकर किसी अधिकारी से आपने कभी मदद दी हो, की हो? उमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? उमेश, क्या आप तक हमारी आवाज जा रही है? शायद उमेश जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। लगता है उमेश तक हमारी आवाज नहीं जा रही। लेकिन संदीप जी, एक बात और भी है, नागरिक ही हर चीज समझ रहा है। नागरिक ही अपना इलाज भी करा ले, नागरिक अपने घर के बाहर गंदगी भी साफ कर ले। ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि भैया हमने 2 बार कहा तो 8 लोग एक बार भेज दिए गए, लेकिन वो एक आदमी 5 गांव, आप चलिए हर गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2 गांव होंगे जहाँ के लोग, अब ये गंदगी जिस हिसाब से है, मैं मान रहा हूँ कि लोगों की गलती है, लेकिन क्या यहाँ रोज साफ करने वाला आएगा? जब रोज सफाई होगी तो आदमी खुद नहीं करेगा, लेकिन एक ही आदमी दे रखा है सफाई करने के लिए 5 गांव में। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो सफाई कर्मी हैं औरैया जिले के, ये लगभग में औरैया के जो हमारे अधिकारी हैं, इनकी सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। कोई भी कर्मचारी जो सफाई कर्मी है, ये सफाई करने के लिए प्रॉपर गांव में जाता नहीं है। इन्होंने ठेके पर अपने आदमी लगा रखे, तो जब ठेके वाला आदमी काम करेगा तो वो कैसे काम करेगा पूरा ढंग से? 30,000 वेतन लेने वाला, 35,000 वेतन लेने वाला वो अधिकारियों को चक्कर लगा के बड़े आराम से अपने घर में सोता है, और 3,000 4,000 रुपए लेकर जो सफाई कर्मी गांव में सफाई करता है, वो तो अपने हिसाब से करेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं वो DPRO भी हैं, और औरैया के जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जिनके यहाँ ये कर्मचारी सेवारत रहते हैं, सफाई कर्मी वाले, आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए तो लगभग में कोई भी कर्मचारी जो ओरिजिनल कर्मचारी है, इनके सफाई कर्मी, ये कभी गांव में जाते ही नहीं है। ये प्रधान जी अभी लाइव होंगे तो प्रधान जी भी जानते होंगे कि इनके यहाँ जो सेवारत कर्मचारी है वो कभी आएगा नहीं, वो तो अपना कोई ना कोई ठेके वाला आदमी भेजेगा। हमारे साथ पवन दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पवन, अपनी बात रखें। जी, अभी
चाहते हैं। जो भी प्रधान है अपना कहते वास्तविक तरीके से जो भी काम करना चाहते हैं सर, कुछ तो करते हैं और कुछ जानबूझ के तो करना नहीं चाहते। आए दिन सभी जगह ऐसी समस्या आके खड़ी हो जाती है। जो अभी तो ये बीमारियों का स्टार्टिंग हो रहा है, उनसे किसी भी चीज के लिए बोलते हैं वो सुनते नहीं है। इसके लिए कोई और कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है, क्या कार्रवाई उसमें हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए पवन। उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश, आपने सुना प्रधान को, उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से कह चुके हैं कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए, सफाई कर्मी, लेकिन अब तक बढ़ाए नहीं गए। इसको लेकर क्या अधिकारियों से सवाल किया आपने? जी, लगातार जो गांव में जो समाज सेवी होते हैं या किसी संस्था से जुड़े होते हैं, वो तमाम तरह की प्रशासन से खबर और फोन से या फिर मिलकर तमाम तरह की बात कहते रहते हैं कि उनके यहाँ गंदगी का अंबार है और कहीं ना कहीं उनके यहाँ सफाई कर्मी बढ़ाया जाए या फिर जो सामाजिक जगह है वहां पर सफाई कराई जाए। अब देखने वाली बात यह भी है कि जो कर्मचारी हैं उनके साथ एक एक दो लोग ऐसे देखे गए हैं कि वो अपने साथ में लेकर चलते हैं और वो केवल हुकूमत की बात करते हैं और कहीं ना कहीं जो 200-300 रुपए भाड़े पर जो लाए सफाई कर्मी वो ही काम करते हैं। और जो बात कही तो कहीं ना कहीं उनका भी यही कहना रहता है सफाई कर्मियों का कि आज साहब ने बुलाया था, उनके यहाँ चले गए और तमाम जगह उन्होंने की आज स्पेशल ड्यूटी लगा दी गई। अब एक सफाई कर्मचारी पांच गांव जिनके पास हैं और वो ये भी कहता है कि उनकी आज ड्यूटी इधर लगा दी गई, आज उधर लगा दी गई। और अगर बीमारी की बात करें तो 2 बच्चे मासूम 5 और 7 साल की उम्र के जो खत्म हुए हैं, एक महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग जो भर्ती हैं, उनके यहाँ क्या बीत रही होगी। अब या तो स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है या सफाई नहीं हुई है, तो तमाम तरह की ऐसी जो प्रशासन की बड़ी चूक होती है कहीं ना कहीं, जिससे बीमारी फैल जाती है। जब बीमारी फैलने के बाद जब उस पर अगर पहले ही सफाई करा दी जाती, उनकी टेस्ट करा दी जाती, स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर एक एक ग्राम पंचायत में पहुंचकर लोगों की जांच कराती, तो शायद इन मासूमों की मौत ना होती। अभी बीते दिनों एक लचिया मऊ गांव पड़ता है, वहां पर भी 2-3 दर्जन लोग लगातार खत्म हुए थे संक्रमण फैलने की वजह से। तो पहले अगर स्वास्थ्य विभाग है या सफाई कर्मी है जो पहले जाग जाते, तब एक जो ये बीमारी पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सकता था। अब हकीकत ये बनी हुई है कि दुजे का पुरबा जो गांव है, उस गांव से लोग दूसरे गांव में जाते हैं तो दूसरे गांव के लोग आना पसंद नहीं करते हैं और दूसरे जो गांव के लोग हैं, कस्बे के जिले के लोग हैं, वो दुजे पुरबा गांव में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भय उन्हें सता रहा है कि गंभीर बीमारी, विचित्र बीमारी है जिसका कोई अभी तक पता नहीं लग पाया है कि डायरिया और दस्त जैसी, तो ये ऐसी बीमारी है जो गंदगी की वजह से शायद फैलती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उमेश। तो प्रधान जी हमारे साथ फिर से आ गए। संदीप जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूछ सकते हैं। जी वो जो आप बात हमसे कर रहे थे कि वहां पर मेन आदमी पहुंचता ही नहीं सफाई करने के लिए, वह प्रधान जी से पूछ सकते हैं संदीप जी। प्रधान जी, आपके यहाँ जो अभी कर्मचारी है, क्या जो आपके यहाँ कार्यरत सेवारत है जो कर्मचारी सफाई कर्मी, क्या वो नियमित रूप से पहुंचता है? जी आपकी आवाज हाँ, नियमित रूप से पहुंचता है और नहीं, नियमित रूप से पहुंचता तो फिर सफाई में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करी? लोगों की जान इतनी तो हमें लगता कम कीमती नहीं है कि छोटे छोटे नौनिहाल आपके गांव में चले गए हैं। और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं आप कि सफाई कर्मी अगर पहुंच रहा है तो फिर आपके यहाँ फिर सफाई हुई क्यों नहीं? ऐसी घटना क्यों घटी? प्रशासन को आपको जानकारी देनी चाहिए थी। यही तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन वो कह रहे हैं एक आदमी है 5 गांव है, एक आदमी है 5 गांव, वही बात रिपीट हो रही है। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये मान लिया कि हमारे गांव में एक आदमी है, लेकिन अगर हमारे गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रशासन को अवगत कराएं। क्या प्रधान जी ने ऐसा किया है? अखिलेश जी जवाब दीजिए।
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अखिलेश जी। अखिलेश जी की आवाज हमें तक मिल नहीं पा रही है जी। क्योंकि लेकिन सही सवाल क्या संदीप जी, मैं यही बात पूछ रहा था काफी देर से कि अगर नियमित रूप से सफाई हो रही है तब ये दिक्कत है, तब तो बहुत बड़ा लूप होल है भाई कि रोज सफाई भी हो रही, रोज इतनी गंदगी हो रही है। चैनल के माध्यम से मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर नियमित रूप से सफाई हो रही थी तो इतनी गंदगी हुई कैसे, इतनी बड़ी बीमारी कैसे फैली, इतनी बड़ी, जिनके घर में नौनिहाल, जिनके घर में ये मृत आज हुए, जिनके घर में, मुझे दुख है इस बात का। तो ये तो हमें लगता है इनकी सरासर मतलब झूठ बोल रहे प्रधान जी और बचना चाहते हैं प्रधान जी। और एक संदीप जी शासन को अवगत भी नहीं कराया। अरे आप हमें ये बताइए, नहीं आप हमको ये बताइएगा, तो है सही बात है कि हमारी समझ में तो साथी को ऐसा तो हुआ जिसको इस बात का कष्ट नहीं होगा और साथी बात प्रयास कोई भी आदमी हो अपने प्रयास नहीं कर सकता और क्या नहीं करा। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ रही है अखिलेश जी, आप थोड़ा जहां पर कनेक्टिविटी हो उस एरिया में आकर हमसे जुड़ें। एक चीज संदीप जी, आप समाज सेवी हैं, चूंकि मुझे लगता है थोड़ा समाज सेवा हम जैसे लोगों को भी थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है, गांव के लोगों को, ये सिर्फ इस गांव के नहीं और भी गांव के लोगों को। जी बाकायदा एक मुहिम चलाकर, जैसे कोविड काल के बीच हम लोगों ने अपने चैनल से तमाम बार डॉक्टर का पैनल बैठा के सबकी मदद करी, आप लोगों ने भी मास्क सैनिटाइजर बांटे। एक वही मुझे लगता है उस चीज को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए था। जी सही कह रहे हैं आप, क्योंकि गांव में जो चीजें अवेयर कराने वाली बात थी वो 2 सालों में बंद हो गई। 2 साल का जहां वो 2 साल पूरे हुए, लोगों के मुंह से मास्क हट गए, सैनिटाइजर गायब हो गया, उसकी वजह से दिक्कत हो गई। अभी डिप्टी सीएमओ शिशिर पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे औरैया के, उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक हो सकता है जी, हो सकता है, अभी उन्हें भी जानकारी नहीं है। डिप्टी सीएमओ शिशिर पुरी जी जुड़े तो शिशिर पुरी जी ने क्या ऐसा करवाया कि कोविड की जांच करवाई, कोविड पॉजिटिव लोग निकले? नहीं, उन्होंने कहा कोविड जांच का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैंने उनसे पूछा क्या गांव के लोगों की कोविड जांच हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कोविड जांच का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उसमें तो खांसी आती है, बुखार आता है, जुकाम होता है, उन्होंने ये कहा। हाँ, तो फिर तो ये बात ही अलग हो गई। अगर कोविड नहीं है तो कोई और वायरस है जिसको कि अभी तक औरैया का जो आपका ये सीएमओ साहब हैं ये क्लियर नहीं कर पा रहे मौत का कारण क्या है। बिल्कुल, और मुझे लगता है इससे पहले फफूंद एक गांव पड़ता है, वहां पर भी ऐसे ही कुछ हुआ था। जी 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 सही कह रहे हैं। वहां पे भी विचित्र बुखार आया था उमेश, फफूंद गांव वाली का में भी काफी बच्चे बीमार हुए थे, काफी लोग वहां पर बीमार हुए थे। उमेश, उमेश क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी उमेश, अपने फोन को अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। इसी तरह से एक गांव लछिया मऊ पड़ता है, तो प्रशासन को समझने में तब तक प्रशासन ने समझा तब तक 2 दर्जन लोग खत्म हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो बीते करीब 1 सप्ताह का समय हो चुका है, तो अभी तक कहीं ना कहीं आधे जो गांव की आधी जनसंख्या है उनकी तक तो जांच कर ली जाती। जो तमाम तरह के रिश्तेदार भी आए हुए होंगे वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, या रिश्तेदारों का आना जाना जब दूसरे गांव में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं उन तक बीमारी भी पहुंच सकती है। तो साफ तौर पर प्रशासन की एक बड़ी चूक सामने आ रही है कि अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अभी तक ये नहीं बता पाए कि नौनिहालों की जो मौत का कारण क्या है या कितने लोगों की अभी तक जांच की गई है। तो साफ तौर पर लापरवाही सामने दिखाई देती है, चाहे साफ सफाई की बात हो या स्वास्थ्य विभाग की बात हो, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई कि अभी तक कोई जो है जांच नहीं की गई। किसी भी अधिकारी ने ये नहीं बताया कि जो बच्चों की जो मौत है उसका कारण क्या है। और रही सफाई की बात है, तो एक अगर सफाई कर्मी है निरंतर सफाई करता तो इस तरह के ढेर नहीं मिलते। जो कैमरे में कैद है, वीडियो में जो फुटेज जो कैद है वो तो एक नॉर्मल तरीके से, अगर पूरी ग्राम पंचायत की फुटेज देखी जाए तो बहुत बड़ा अंबार है गंदगी का। और कहीं ना कहीं जो अनुमान वहां के जो बासिंदे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ग्राम पंचायत है उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, स्वास्थ्य विभाग की टीम बहुत दूर दूर तक नाता नहीं रखती है और इसी कारण से जो बीमारी है वो फैलती जा रही है। तो अब यह देखना होगा कि
स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले जागती है या फिर सफाई जो कर्मी की जो व्यवस्था है वो पहले जागती है? अब प्रधान जी की बात रही तो इन्होंने जो शपथ ग्रहण के समय क्या इसी तरह की शपथ ली थी कि एक स्वास्थ्य कर्मी होगा तो दूसरे की व्यवस्था नहीं की जाएगी, जबकि ग्राम पंचायत का इनसे दूर दूर का ये ताल्लुक बना रहे हैं। जबकि देखने वाली बात यह होगी कि इनके जो ग्राम पंचायत में तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं, जैसे सफाई की है, तो ये अन्य जगह से भी कोई इस तरह की गंदगी तो ना सफाई कर्मचारी आ क्यों नहीं रहे, वो बात बताई संदीप जी ने। उमेश, उन्होंने कहा कि अधिकारियों के यहाँ जब सब्जी लानी होगी, अधिकारियों के यहाँ झाड़ू लग रही होगी, अधिकारियों की गाड़ी साफ हो रही होगी, अधिकारियों के यहाँ पोछा लग रहा होगा, तो वो कर्मचारी अपने अंडर एक कर्मचारी रखता है जिसको 4, 5, 6, 7 हजार रुपए महीना देता है वो, और वो भेज देता है कि मन हुआ साफ कर दो, नहीं मन हो साफ मत करना। संदीप जी, तो इनका पूरी तरह से ढीला डबेला एक रवैया सामने आ रहा है। तो अभी तक कोई किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम तरह की टीमें गठित की गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि गांव-गांव जाकर तमाम तरह की सर्वे, पोलियो, हमें तो ये लगता है कि सब दिखावटा जो एक नाटक है वो चल रहा है। इन बच्चों को तमाम तरह के टीकाकरण और दवाइयों की जरूरत होती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी संकट में थे प्रभारी जन, तो उनसे इस तरह की बात नहीं हो पाई कि इन बच्चों का क्या टीकाकरण है जैसे, या फिर जो नॉर्मल दवाइयां हैं इन तक पहुंचाई गई कि नहीं, या फिर जो विधूना में बीते दिनों 20 तरह के एंटीबायोटिक सरकारी और लाखों रुपए की एक जो दवाई की जो खेप एक घर में मिली थी, सरकारी दवाई की खेप, तो वहां तक तो नहीं पहुंच गई ये सब दवाइयां। जी बिल्कुल। संदीप जी हमारे साथ जुड़े। संदीप जी, क्या दवाइयां भी किसी अधिकारी के घर तक रुक जा रही हैं क्या? विशाल जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी पिछले जो आपका कोविड था और यह जिला अस्पताल की लापरवाही का रवैया ये रहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो आता आपका वो लगभग में 600 वायल औरैया में एक्सपायर हो गई थी, जबकि लोग उसके लिए मरे। अभी पिछले महीने की घटना है, बिल्कुल हमारे उमेश जी सही कह रहे हैं कि औरैया में एक दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी गई थी जो हमें लगता है कि बेचने के लिए ही जा रही थी। तो अब जिम्मेदार लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो हम जनता तो कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे अभी अधिकारियों के यहाँ लोग पहुंच रहे, सफाई कर्मचारी, प्रधान जी ने पूरी तरीके से 5 बार मेरे सामने, मैंने उनसे 5 बार ये सवाल किया कि आप लोगों को बढ़ा देते, उनका नहीं, एक कर्मचारी 5 गांव, एक सफाई कर्मचारी 5 गांव, एक सफाई कर्मचारी 5 गांव। मैंने कहा उनसे कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ जुड़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से और आपके कस्बे, आपके गांव की बात जानना चाहते हैं वो, तब भी क्या आपने यही कहा था कि मुख्यमंत्री जी एक कर्मचारी 5 गांव? क्या आपने तब उनसे नहीं कहा था? उसके बाद वो जवाब ही नहीं दे पाए। अगर आपके दिक्कत होगी तो आप इस चीज को दूर करेंगे ना, इसीलिए तो आप ग्राम प्रधान बनाए गए हैं कि जनता ग्राम प्रधान आप इसीलिए तो बनाए गए, अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने लिखित रूप से या आप सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री जी से आपकी सीधी प्रधानों की वार्ता हुई तो अपनी बात रखनी चाहिए थी कि हमारा बड़ा मजरा है, हमारे मजरे में 5 गांव लगते हैं हमारे विधानसभा में, तो उसमें एक कर्मचारी हमारा कम है। तो लेकिन प्रधान जी ने तो ऐसा किया नहीं, प्रधान जी ने लिखित रूप से कहीं कुछ किया नहीं है। ये प्रधान जी की घोर लापरवाही, इसमें कोई दो राय नहीं है विशाल जी। और मैं मान भी रहा हूँ लापरवाही, वो गंदगी कह रहे थे, गंदगी ने जब हमने फुटेज दिखा दी तो उन्होंने कहा जहां पे सीएमओ साहिबा खड़ी उनके पीछे देख लीजिए आप कहाँ गंदगी है। अरे किसी के घर में आप थोड़ी गंदगी साफ करते हैं, आप नाली का जिम्मा है आपका। तो कह रहे घर वो तो साफ है वो एरिया, वो देखिए आप जो महाशय आपके पीछे खड़े हैं, शायद हमारे रिपोर्टर को ही बता रहे होंगे, वो कहीं जहाँ खड़े वहां थोड़ा रोड है तो साफ दिख रही है। अब वो ये चीज नहीं दिखा रहे हैं जो इंटरनली गंदगी है, जिसकी वजह से सीएमओ ने खुद कहा कि इस गांव में गंदगी है, इसको साफ सफाई करानी होगी, आपको इसका ध्यान रखें। उसके बाद भी नहीं मान रहे। सीएमओ के संज्ञान में ये कोई पहली औरैया की घटना नहीं है, इससे पहले भी एक कानपुर देहात के बिल्कुल नजदीक औरैया जिले का बॉर्डर पे लगता हुआ गांव पुरवा रेंट है, उसमें भी पिछले साल विचित्र तरीके का बुखार कोविड के दौरान चला था जिसमें कोविड पॉजिटिव नहीं पाया गया था और वो तालाब की गंदगी की वजह से कोई बैक्टीरिया जनरेट हुआ था। के अलावा अभी उमेश जी हमको लाइव देख रहे हैं आप विशाल जी, तो अभी जैसे आपका ये गांव पड़ता है कुलूपुर, वहाँ पे एक तालाब है बड़ा सा, पूरा भरा है और वो पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है, तो वहाँ भी यही दशा है। तो आज पास के गाँव का अगर आप निरीक्षण
गोबर है या अन्य कोई है, कूड़ेदान है, वो गांव के किनारे ही डाले जाते हैं और उसमें से पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया। और नहीं, मैं ये भी देख रहा था, ये ग्राम प्रधान अवेयर भी तो करेंगे ना लोगों को। आप अवेयर करिए जाके कि भैया यहाँ गंदगी मत फेंकिए, इसकी सजा मिलेगी। आप बकायदा चालान कटवा दिए, एक आध लोगों का हिम्मत नहीं होगी किसी की फेंकने की। हम प्रशासन पे डिपेंड पूरी तरह से नहीं होंगे, लेकिन प्रशासन को थोड़ी हेल्प करनी होगी लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे आप हम प्रशासन को कहते रहे, प्रशासन तो चलिए गलती है उसकी क्यों नहीं, प्रशासन की मैं गलती तब मानता हूँ अगर प्रधान जी ने लिखित रूप से शिकायत डाली हो कि 5 गांव का मजरा हमारा है और 5 गांव में अगर हमारे मजरे में एक सफाई कर्मी है, तो अगर लिखित रूप से प्रधान जी ने दिया तो आपके चैनल के माध्यम से बताएं प्रधान जी, विशाल जी। फिलहाल प्रधान जी हमारे साथ नहीं है और देखना होगा कि सब बुखार और ना फैले, और जो गंदगी की बात है उस पर प्रशासन थोड़ी त्वरित कार्रवाई करके वहाँ साफ सफाई कराए और लोगों की सही से जांच कराए, उनका सही से इलाज कराए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। उमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अखिलेश त्रिपाठी ग्राम प्रधान जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 बच्चों की मौत हो गई है, 4 की अभी हालत गंभीर है, जिन्हें कानपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रहस्यमय बीमारी से लोग लगातार परेशान हैं। और इसी बीच बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 पक्षों के विवाद में चली गोलियां। ढाबे पर खाना खाने और जमीन विवाद में चली गोलियां। फायरिंग में एक पक्ष के शख्स को लगी है गोली। विवाद में दूसरे पक्ष के लोग बुरी तरह घायल। विवाद में दूसरे पक्ष के लोग बुरी तरह घायल। फरीदपुर के बाईपास पर हुआ घटनाक्रम। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। ढाबे पर खाना खाने और जमीनी विवाद में चली गोलियां। विवाद में दूसरे पक्ष के लोग बुरी तरह घायल। घायल युवक का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बरेली शानू कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शानू, 2 पक्षों में फायरिंग हुई है, एक पक्ष की तरफ गोली लगी, दूसरा पक्ष बुरी तरह घायल हुआ है। पूरा मामला क्या है? देखिए विशाल, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ये जमीनी विवाद को लेकर के ये गोलियां चली हैं और आज तड़के दोपहर लगातार गोलियां चली और बड़ा बाईपास है फरीदपुर इलाके का, दिन दहाड़े वहां पर गोलियां चली गई थी। और इससे पहले भी इनका 107 और 116 धारा के अंतर्गत इनका चालान हो रखा था, लेकिन इनका विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा था और आज मार पिटाई के दौरान गोलियां चली है। मैं आपको बता दूं, इसमें 2 से 3 लोग और भी अन्य घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको छोटी मोटी चोटें आई, लेकिन एक व्यक्ति के पैर में कई छर्रे लगे हैं और दोनों टांगों पर उसके छर्रे लगे हैं, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और एक व्यक्ति के सर पे काफी गंभीर चोट आई है। हालांकि जो फरीदपुर पुलिस है वो पूरी जांच में जुट चुकी है और पुलिस ने 307 के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और अभी तक की जिस तरीके जानकारी मिल पा रही है, तो टोटल 8 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहले के न्यूज ने इस खबर को दिखाया था और ट्वीट भी हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है और अब खबर का असर देखने को मिल रहा है और 8 लोग अभी तक विशाल हिरासत में है। क्या दूसरे पक्ष की तरफ से और कोई तहरीर दी गई हो? 8 लोग के अलावा कोई तहरीर दी गई हो?
देखिए विशाल, बताना बिल्कुल चाहूंगा आपको, दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी है और उसमें उनकी तरफ से उनके परिजन हैं, जो जिसमें उनकी माता है और उनके परिवार वाले लोग हैं, उन्होंने तहरीर दी है फरीदपुर कोतवाली में। लेकिन अभी दोनों की, एक पक्ष की तरफ से तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन दूसरी पक्ष की तरफ से कार्रवाई होना बाकी है, क्योंकि कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि दूसरी पक्ष का भी व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ है, जिसका सीएचसी में अभी इलाज चल रहा है। विशाल, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए विशाल, बिल्कुल बताना चाहूंगा, एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल की बात की जाए, जिस तरीके से उनसे बातचीत हो पाई, उनका कहना है कि पहले से इनका विवाद चल रहा था, पहले भी इनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है दोनों पक्षों के ऊपर, और जमीनी विवाद है, हाईवे किनारे इनका जमीनी एक 1.5 बीघा का प्लॉट है, उसके विवाद के चक्कर में ये विवाद करते हैं आए दिन। इससे पहले एक हाईवे किनारे ढाबे पर इन लोगों ने विवाद किया था, दोनों आपस में भिड़ गए थे खाना खाने को लेकर के, और अब इन्होंने ये गोलीबारी की है और अब जो है इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि 8 लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, क्योंकि अभी मुख्य आरोपी चोटिल हो रखे हैं, दोनों का इलाज चल रहा है, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो धाराएं होंगी उन पर संगीन धाराओं में इनको जेल भी भेजा जाएगा, जिस तरीके से बात सामने निकल के आएगी, और सभी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई अभी प्रचलित है। विशाल, एक सवाल शानू पूछना चाहूंगा कि पिछली बार भी इन दोनों पक्षों में बवाल होता है और इस बार फिर से बवाल हुआ, क्या पुलिस को बिल्कुल भनक नहीं थी? अगर पिछली बार भी कड़ी कार्रवाई कर दी होती पिछली बार, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विशाल, देखिए बरेली पुलिस हमेशा चर्चाओं का विषय बने रहती है। पहले वो मूल दर्शक बनती है, तभी वो विवाद का इंतजार करती है कि विवाद बढ़े तब कार्रवाई की जाए। यही पूरा मामला इसमें, जिस तरीके से आपने सवाल किया, वही पूरा प्रकरण इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। एसपीआरए का ये जिस तरीके से उन्होंने हमें फोन पर जानकारी दी, उनका साफ तौर पर ये बयान एक खुद में मजाकिया बयान लग रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि इनका विवाद हुआ था और 107, 116 बहुत छोटी सी धाराएं होती हैं, इसमें इनका चालान कर दिया गया था, उसके बाद इन लोगों ने जमानत करा ली थी। उसके बाद पुलिस बिल्कुल वहां से निपट चुकी थी, पुलिस ने बिल्कुल उधर तक देखना तक लाजमी नहीं समझा, और अब वो विवाद इस कदर बढ़ा है कि पूरे फरीदपुर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बीच मेन रोड के बाईपास पर ये गोलीबारी हुई है और एक व्यक्ति के एक जगह नहीं कई छर्रे लगे हैं, वो भी दोनों टांगों में। तो अब ये बरेली पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले की बात की जाए तो पहले भी दिन दहाड़े गोलीबारी होती रही है, बाजारों की बात की जाए, और अब ये भी बड़े बाईपास पे गोली हुई है। देखना होगा विशाल किस तरीके से एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल और उनकी फरीदपुर इलाके की पुलिस किस तरीके से काम करती है और कितनों पर कार्रवाई करती है। विशाल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शानू आपका। तो 2 पक्षों में गोली चली है, उसमें 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बड़ी खबर। आज हम लोग बात कर रहे थे रहस्यमय बीमारी जान पर भारी, उसका कारण बताया ग्राम प्रधान अखिलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि मात्र 1 लोग हैं सफाई करने के लिए और 5 गांव हैं, लेकिन जो मोटी मोटी बात पता चली कि ग्राम प्रधान की भी गलती है, स्वास्थ्य विभाग की गलती है, सफाई विभाग की गलती है और सीएमओ की भी गलती है, क्योंकि जिस तरह से जो टीमें बनाई गई थी कि वहाँ पर जाकर आप एक एक चीज़ को मॉनिटरिंग करें, जाएँ पूरे गाँव में सैंपलिंग करें, ऐसा नहीं हो रहा था, जिनकी वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।